ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से कलयुग कैसा होगा। सतयुग में शिव, त्रेता में राम, द्वापर में श्री कृष्ण और कली काल में भगवान बुद्ध हिंदू धर्म के केंद्र में है या सनातन धर्म के केंद्र में। लेकिन श्री कृष्ण के धर्म को भूत, वर्तमान और भविष्य का धर्म बताया गया है। कृष्ण का जीवन हर तरह से शिक्षा देने वाला है। महाभारत और गीता विश्व की अनुपम कृति है। महाभारत हिंदुओं का ही नहीं, समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को एक अच्छी शिक्षा और मार्ग मिल सकता है। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई सा विषय नहीं है जिसका वर्णन न किया हो। इसमें जीवन का कोई भी समाधान ना होगा ऐसा है ही नहीं, सारे समाधान है। महाभारत में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म, तकनीकी समस्त विषयों का वर्णन है। साथ ही वर्तमान युग में महाभारत के प्रसंग से कुछ सीख ले सकते हैं। एक बार 5 पांडवों को वनवास हो गया था, तो वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर का अंतकाल चल रहा है, आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कली काल की चाल या गति क्या या कैसे होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में चले गए और वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। देखिए, हम जो कह रहे हैं आप वीडियो के एंड तक सुनिएगा, क्योंकि एंड में जो सिर्फ श्री कृष्ण ने जो कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या देखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका तात्पर्य इंपॉर्टेंट है। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार चारों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण के लिए निकले। तो युधिष्ठिर भ्रमण पर थे, तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी के 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने देखा कि दूसरी दिशा में वो भ्रमण करने गए थे, तो कुछ दूर में जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम भीम भी दूसरी दिशा में गए हुए थे। भीम ने देखा, वो भी आश्चर्यजनक था। भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वो बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। सहदेव दूसरी तरफ गए हुए थे, उन्होंने भी चौथा आश्चर्य देखा। उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल अलग दिशा में गए थे। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितनी वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष भी उसे नहीं रोक पा रहे। इसके अलावा शिला कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, फिर भी वो रुकी नहीं, और अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते हुए रुक गई। पांचों भाइयों ने अपने द्वारा देखे गए दृश्य की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव बताए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो भाई पहली बार 2 सूंड वाले हाथी देखा है, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मात्मा, हे धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, मरे में कुछ और होगा, कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर की बात अर्जुन ने कही जो उन्होंने देखा था। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक बात देखी मैंने देखा कि भाई एक पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वो पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन से मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए।
हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर आरूढ़ हो जाएं। चाहे कितने भी बड़े होंगे लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद पे लगी हुई होगी, वही मांस के ऊपर है। ऐसे लोगों की बहुतियात होगी, कोई कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने भी अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने तो देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि बड़ा बछड़ा लहूलुहान हो गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों को अत्यधिक ममता के कारण उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या हुआ। हकीकत भी यही है, आज वही हो रहा है। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में ये लड़के तुम्हारे नहीं, वे तो बहुतों की अमानत है। लड़कियां जमाइयों की अमानत है और तुम्हारे शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं में एक कुआं खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़की की विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसके पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखों मर जाएगा। और यही हो भी रहा है आज। एक ही जगह में असमानता अपने चरम सीमा पर होगी। आखिरी बारी थी सहदेव की। सहदेव के बाद नकुल की आखिरी बारी। तो नकुल ने कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक चीज देखा है। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानों ने उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह चट्टान रुक जाती है। इसका क्या अर्थ है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से, एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।